जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो प्रकार के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। तो हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्यों ये डिसऑर्डर्स को मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं? क्योंकि दीज आर ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। क्योंकि ये क्यों होते हैं? सिंगल जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये होते हैं। दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ट्रांसमिटिंग द डिसीजेस। ये लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं जब वो अपना डिसीज दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। These can be traced by pedigree analysis. इनको हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ट्रेस कर सकते हैं, कैसे इस बच्चे को ये डिसीज आया, किसको होगा, ऐसे करके। There can be dominant or recessive. These माने ये डिसीजेस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं। और द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम। और ये ट्रेट क्या है? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल क्या है सेक्स क्रोमोसोम में डिपेंडेंट? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है? एक्स सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है। तो इन वजह से ये इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बुक में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ऐसे करके दिया है, ये एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए। एडी माने ऑटोसोमल डोमिनेंट, एआर माने ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड। और अगर आपको मालूम होना है कि ऑटोसोमल माने क्या, मेरा सेक्स डिटर्मिनेशन का वीडियो में उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ऑटोसोमल रेसेसिव इज सिकल सेल अनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, दोनों ऑटोसोमल रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड माने क्या क्या आता है? हीमोफीलिया एक आता है, कलर ब्लाइंडनेस एक आता है। पहले अभी हम हीमोफीलिया देखेंगे। हीमोफीलिया अभी हमारा बुक में हीमोफीलिया, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में एनसीईआरटी बुक में हीमोफीलिया एक्सप्लेन किया है उसने, और उसने सिकल सेल अनीमिया एक्सप्लेन किया है, और उसने ये फिनाइल कीटोन्यूरिया एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं ये तीन ही ले रही हूँ। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ये इंपॉर्टेंट है, रेसेसिव डिसीज। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज रेयर। जहाँ पे भी हीमोफीलिया ये लड़की लोगों को आया, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली लड़की लोग कैरियर रह जाते हैं। पूरा हीमोफीलिया आना उनके लिए मुश्किल है। कॉज, क्यों ये क्यों होता है हीमोफीलिया? अ सिंगल प्रोटीन ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड सिस्टम इज अफेक्टेड। क्या हो जाता है? क्लॉटिंग होने के लिए ऐसे ऐसे बहुत स्टेप्स रहते हैं। इन स्टेप्स के बाद क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट होता है। तो ये इसको कैस्केड सिस्टम, ये स्टेप सबको कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें एक हर जगह एक 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 प्रोटीन होता है इन्वॉल्व। तो एक जगह का प्रोटीन क्या हो जाता है? खराब होता है, इसलिए क्लॉटिंग नहीं होता यहाँ पे। क्या तो कट हो गया, क्या तो वुंड हो गया, क्या तो बहुत छोटा कट हुआ तो भी ये लोग बहुत सारा खून बहा देते हैं, और ऐसे ही ये लोग ब्लड बहुत ज्यादा जाने से मर भी जाते हैं। तो हम लोग जीनोटाइप्स देखेंगे कैसा है। तो पहला क्या याद रखने का, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, माने सेक्स क्रोमोसोम पहला लिंक होने का, वो भी वो रिसेसिव रहने का, तब उसको वो डिसीज आता है। अगर मेल हीमोफीलिया है तो ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे मैंने H दिया है ताकि ये हीमोफिलिक फैक्टर है। तो इसको क्या हो गया? हीमोफीलिया हो गया। मेल हीमोफीलिया माने ऐसा होता है उसका जीनोटाइप। फीमेल हीमोफीलिया माने दोनों को एक्स को आने का, तभी फीमेल हीमोफिलिक हो जाता है। अगर फीमेल कैरियर है तो कैसा हो जाता है? एक एक्स को वो हीमोफिलिक एक्स होना चाहिए, एक और नॉर्मल एक्स होना चाहिए, उसको हम कैरियर बोलते हैं। तो अभी एक और पॉइंट आप याद रखिए, मेल कैन नेवर बी अ कैरियर। मेल कभी भी कैरियर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है। तो वो एक्स को हीमोफिलिक फैक्टर है तो वो हीमोफिलिक ही होता है, नहीं तो अगर नहीं है तो नॉर्मल रहता है। कैरियर नहीं होता है मेल कभी भी इसमें, बिकॉज ही हैज ओनली वन क्रोमोसोम्स।
तो आप क्या याद रखने का मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सभी सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो यूजुअली हमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी मैंने डाला है, स्ट्रेट क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछते बहुत बार। तो ये हीमोफिलिक कैरियर फीमेल इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक, ऐसे पूछते हैं इसमें। तो क्या है, फीमेल कैरियर बोला है तो ये फीमेल कैरियर ऐसे लिखते हैं, मेल इज नॉर्मल बोला है तो मेल को ऐसे लिखते हैं, प्यूनेट स्क्वायर डालते हैं। यहाँ पे हीमोफिलिक मदर को लिया है मैंने और यहाँ पे क्या लिया है, एक्स और वाई, माने नॉर्मल मेल को लिया है। मुझे क्या आ गया यहाँ पे, एक्स एक्स आ गया, उसको एक एक्स ऐसा वाला आया, यहाँ पे एक्स वाई आया और एक एक्स ऐसा आया, यहाँ पे दोनों अच्छा वाला एक्स आया, यहाँ पे भी दोनों एक्स वाई आया अच्छा वाला। ये फीमेल हो जाता है क्योंकि एक्स 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 वाई ये मेल हो जाता है, ये भी फीमेल एक्स एक्स फीमेल, ये एक्स वाई ये मेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये किसको है, अभी ये एक लड़का को हीमोफीलिया हो गया और ये दोनों, ये लड़की एक कैरियर हो गई और एक लड़की नॉर्मल है और एक लड़का नॉर्मल है, तो मालूम हो गया। तो इसमें अगर हम ये फीमेल टोटल लेंगे तो 50% ऑफ फीमेल चिल्ड्रन और कैरियर्स, दोनों में एक है ना, इसलिए 50% ऑफ फीमेल चिल्ड्रन और कैरियर्स, और इन दोनों को मेल्स को ले लिया तो 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन और हीमोफिलिक डिसीज आ गया है उसको। ये तो इफ mother is heterozygous for hemophilia, sons 50% can be hemophilic। अगर मदर कैरियर है तो हीमोफीलिया के लिए तो सन्स 50% को हीमोफीलिया आ सकता है। सो इससे आपको पूरा मालूम हो गया होगा कैसे करके। अभी एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये देखिए, a normal woman is married to a hemophilic man. Then what is the percent of children who are hemophilic? इसमें क्या है, नॉर्मल वुमेन माने दोनों एक्स ऐसे लिखने का, हीमोफिलिक मैन माने ऐसे एक एक्स इफेक्ट हुआ तो भी वो हीमोफिलिक है। अभी एक याद रखो, कोई भी बच्चा लड़का हो और उसको हीमोफीलिया आ गया तो वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकता, मैरिज टाइम तक जिंदा रहना बहुत रेयर है। फिर भी मैंने एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह से मालूम होने के लिए ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि हीमोफीलिक मैन, यूजुअली ये लोग बच्चे टाइम में ही यूजुअली ये लोग मर जाते हैं। तो अभी हम इस तरफ मदर का डाला, इस तरफ फादर का डाला, तो क्या आया देखो, एक्स एच एक्स एक्स वाई एक्स एच एक्स एक्स, तो ये दोनों लड़कियां हैं और ये दोनों लड़के हैं। यहाँ पे लड़कियां दोनों कैरियर है और दोनों लड़के क्या है, दोनों लड़के नॉर्मल है। तो क्या हो गया, और किसी को हीमोफीलिया है क्या, यहाँ पे नहीं, कैरियर को हीमोफीलिया नहीं रहता लड़की लोगों को। सो नो चाइल्ड इज हीमोफीलिक बट ऑल फीमेल चिल्ड्रन और कैरियर्स, सभी फीमेल चिल्ड्रन कैरियर हो जाते हैं पर कोई चाइल्ड को हीमोफीलिया नहीं रहता। सो फीमेल हीमोफीलिक इज रेयर। अभी मैंने बताया नहीं, हीमोफीलिया लड़की लोगों को रहना बहुत ही रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ हर, ये जो लड़की अगर हीमोफिलिक है उसका मदर शुड बी कैरियर एटलीस्ट एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। क्या है, अगर लड़की को हीमोफीलिया आना है तो जो उसका फादर को हीमोफिलिक रहना ही है और मदर कैरियर एटलीस्ट रहना है, पर फादर हीमोफिलिक मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो भी लड़के लोगों को हीमोफीलिया रहता है वो छोटे उम्र में ही यूजुअली मर जाते हैं, कई बार बहुत रेयर है जो आगे तक निकलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही आता है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ही है पर ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, इसलिए हीमोफीलिया और सिकल सेल में
आप अच्छी तरह से याद रखो, वो सेक्स लिंक्ड है, सिकल सेल अनीमिया सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो इसका जीनोटाइप्स देखेंगे। अगर HbA है तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, HbS है तो ये कैरियर ऑफ सिकल सेल ट्रेट, और HbS है तो इसको डिसीज प्रेजेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम 11 में ये इसका डिफेक्ट कहाँ होता है, कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 11 में, और वो भी कहाँ, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन में। कहाँ है, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अभी हम डीएनए लेवल में सब कुछ देख के पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल है, ये सिकल सेल है। पहले नॉर्मल देखेंगे। नॉर्मल में हीमोग्लोबिन ये जीन रहता है, ये डीएनए लेवल है। यहाँ देखिए GAG और ये होके CTC होता है। बाद में ये CTC से mRNA में, mRNA कौन सा निकलता है हमारा, GAG निकलता है। जब GAG निकलता है 6th पोजीशन बीटा चेन में ग्लूटामाइन प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट, तो ये क्या है, नॉर्मल है। ऐसे होने से हमको अच्छा रेड ब्लड सेल्स मिलता है। अभी सिकल सेल में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे ये होने का था, T हो गया, तो ये भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या होने का था, T होने का था, ये हो गया। तो इन दोनों मिलकर कौन से mRNA दे दिए, GUG mRNA दे दिए। क्या mRNA दे दिए इन दोनों ने, GUG mRNA। अगर GUG हो गया तो यहाँ पे 6th पोजीशन में कौन सा प्रोटीन, अमाइनो एसिड आ गया, वैलाइन आ गया। तो ग्लूटामिन के बदले में 6th पोजीशन में कौन आ गया, वैलाइन आ गया, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन है ये डीएनए लेवल में होके। mRNA हमको GAG मिलने का था, क्या mRNA मिल गया, GUG। इसी से हमको सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। क्या होता है सिकल सेल अनीमिया में, सिकल सेल अनीमिया में अगर ऐसा हो गया तो वो हीमोग्लोबिन अभी म्यूटेंट जीन लेके घूम रहा है हमारे बॉडी में। जब भी अंडरगोस पॉलीमराइजेशन ऑन लो ऑक्सीजन सप्लाई, जब भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है वो हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाता है। नॉर्मली हमारा ब्लड सेल ऐसा रहता है बाइकॉन्केव शेप, और जब भी ऑक्सीजन कम हो जाता है ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होके ऐसा वाला सिकल शेप, सिकल माने मालूम है, फार्मर्स के पास एक रहता है ऐसा जिससे वो गेहूं सब काटते हैं, इसलिए वो शेप ले लेता है। और अगर ये शेप है तो हमारे वेन्स और आर्टरीज में अच्छी तरह से जा सकता है ब्लड सेल। ये शेप में हमारा वेन्स और आर्टरीज में ब्लड सेल मूव होना ही मुश्किल है। तो ये हो गया सिकल सेल अनीमिया और सिकल सेल आरबीसी। अभी पूछते क्वेश्चन कैसे हैं देखेंगे। या दिस इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम डिसीज, ये ऑटोजोमल है और ऑटोजोमल रेसेसिव है। फादर इज कैरियर, मदर इज नॉर्मल। तो हम चिल्ड्रन को बताने का कैसे मिलते हैं, फादर इज कैरियर माने क्या, HbA HbS, मदर इज नॉर्मल माने हीमोग्लोबिन दोनों का। यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम नहीं आता, तो फादर में भी कैरियर हो सकता है, यहाँ पे मदर में भी कैरियर हो सकता है। पर हीमोफीलिया में क्या, फादर में कैरियर नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि वो X क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व था। तो अभी फादर का यहाँ पे लिख दिया, मदर का यहाँ पे लिख दिया, तो ये प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला। तो इससे आप देख सकते हो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये कैरियर सिकल सेल, ये कैरियर सिकल सेल। सो 50% ऑफ चिल्ड्रन और नॉर्मल, 50% ऑफ चिल्ड्रन और कैरियर ऑफ सिकल सेल ट्रेट। जब भी आप कैरियर बोलते हैं, कैरियर ऑफ सिकल सेल ट्रेट बोलने का। नेक्स्ट अगले भी 2 एग्जाम्पल्स देख लेंगे ताकि ये इजी हो जाता है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए फादर इज नॉर्मल, मदर सिकल सेल डिसीज्ड। तो फादर इज नॉर्मल माने HbA, मदर इज सिकल सेल डिसीज्ड माने HbS। तो फादर को यहाँ डाला, मदर को यहाँ डाला, प्रोडक्ट ऐसे आया हमको, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये। तो यहाँ पे क्या देखते हो, ये कौन है, कैरियर है, ये भी कैरियर है,
ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर ही है, तो ऑल चिल्ड्रन आर कैरियर इन दिस केस। नेक्स्ट केस देखेंगे। क्यों मैंने 3 केस दिखाए, यही 3 केस नहीं आते। अगर कोई केस ऐसे पूछा तो उन्होंने ऐसे डाल के आप लोग पता करने का क्या है, इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिखाया है। फादर इज कैरियर, मदर इज कैरियर, तो फादर भी कैरियर, मदर भी कैरियर, तो फादर का यहाँ पे, मदर का यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला ऐसा, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, ये कैरियर है और ये सिकल डिसीज है, तो हमको 25% नॉर्मल लोग मिले, 25% सिकल सेल डिसीज वाले मिले और 50% हमको क्या मिले, कैरियर लोग मिले। अभी नेक्स्ट हम फिनाइल कीटोन्यूरिया का तो जानेंगे। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, पर ये मेटाबॉलिक डिसीज है और ये भी ऑटोसोम्स को ही इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे भी सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं है। तो नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, पहले वो अंडरस्टैंड करने का, एक जीन कह के PAH जीन रहता है, वो अगर रहा तो हमारे बॉडी में फिनाइल एलालाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनता है। अगर ये एंजाइम बना तो इसका काम है फिनाइल एलालाइन को टायरोसाइन को कन्वर्ट करना। ये नॉर्मली हमारे सभी बॉडीज में ऐसा ही होता रहता है। अभी क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, ये PAH जीन को म्यूटेशन हो जाता है। जब PAH जीन को म्यूटेशन हो जाता है तो ये नहीं बनता, जब ये नहीं बनता तो इसके ऊपर कोई एक्ट करने वाला ही नहीं, इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हो जाता है, फिनाइल एलालाइन बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। सो फिनाइल एलालाइन अक्यूमुलेट्स इन द बॉडी। वो क्या, फिनाइल एलालाइन नर्व सेल्स बहुत सेंसिटिव रहता है फिनाइल एलालाइन को, तो वो डैमेज टू नर्व सेल्स, तो हमारे ब्रेन में जो भी नर्व सेल्स है डैमेज हो जाते हैं और मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स भी आ जाते हैं। बच्चे लोगों को मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स भी आ जाते हैं। कुछ बार क्या होता है, फिनाइल एलालाइन जो बॉडी में इकट्ठा हो गया है वो फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये फिनाइल पाइरुविक एसिड यूरिन में बाहर आ जाता है, इसको हम फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। जब हम इन लोगों का यूरिन टेस्ट करके देखेंगे हमें मालूम हो जाएगा कि तब इनको फिनाइल कीटोन्यूरिया है। यूजुअली अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज में जब बेबी बॉर्न होता है तभी इनको स्क्रीनिंग माने ढूंढते हैं ये डिसीज को वो लोग बेबी के अंदर, ताकि ये डिसीज को क्या करने का, डाइट में रखने का, क्योंकि प्रोटीन कम खाने का, कुछ प्रकार का प्रोटीन ये लोग नहीं खाने का, तो पहले से ही मालूम हो जाता है उनको और उनको बच्चे लोगों को डाइट पे रख देता है। हमारे में वो नहीं करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और 2 है, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया, इसको मैंने अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया है।